सबसे पहले तो उसके बारे में वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने टिप्पणी दी हुई है कि पार्टी का इनडिसिप्लिन था और पार्टी की वजह से, पार्टी के चलते जब एक मंत्री ने एक बयान दिया था उनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बयान देना वो संवैधानिक तौर तरीके से भी सही नहीं है, इसलिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। रही बात कि उनके पास पेशेंस नहीं है, 4 साल तो काफ़ी पेशेंस दिखा दिया, इलेक्शन से 5-6 महीने पहले इम्पेशेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं इट गेट्स प्रीटी ऑब्वियस कि क्यों इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। मैं तो बस ये कहूँगी उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये लोग आपस में सुलट लेंगे, और जो राजस्थान में चुनाव आएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस को जीतना है, फिर से वहाँ पे सरकार बनानी है, तो उम्मीद करती हूँ कि उसका संज्ञान लिया जाएगा। अन्ना हजारे साहब का है जो कि बहुत माने जाते हैं, गांधी नेता माने जाते हैं, उनकी टिप्पणी आई है, बोल रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है बड़ा संचार है और जो भी दोषी उनको फांसी देनी चाहिए। चलिए, अच्छा हुआ अन्ना हजारे जी की आवाज़ सुनने को मिली। 2014 के बाद काफ़ी कम दिखाई देते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूरा जोश मूवमेंट बनाने के बाद, करप्शन पे बात करने के बाद, अदानी मामले पे पूरा चुप बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जहाँ के वो वासी हैं, उस पर वो चुप बैठे हुए हैं। मुझे तो खुशी हुई कि उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पे बात की। उम्मीद करती हूँ कि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है इस राज्य सरकार के अंतर्गत, उस पर भी वो बयान देंगे। पर बात सही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलना चाहिए, और सिर्फ उन दोषियों को ही नहीं, जिन दोषियों के लिए उन्होंने आंख में पट्टी बांधे धृतराष्ट्र बने मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी। दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है फातिमा लिवाल, वो मणिपुर गई हैं। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि शायद उनके जाने से वहाँ और स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से वो विजिट कर रही हैं, क्या लगता है कि? देखिए, सबकी स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि विपक्ष के नेता जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं जा रहा है, और विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं इस पर चर्चा हो। वहाँ की महिलाओं से आप मिलिए ना, हमारी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर को अब तक समय मिला है, वो राजस्थान के बारे में बयान देंगी, वो वेस्ट बंगाल के बारे में बयान देंगी, वो बिहार के बारे में बोलेंगी, पर अपनी सिलेक्टिव चुप्पी वो बांधे रखेंगी। इतनी इनकम्पिटेंट मिनिस्टर, जिनको सबसे पहले वहाँ पे होना चाहिए था, वो अपने काम से भाग रही हैं। फिर आप NCW चेयरपर्सन को देख लीजिए, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ राजनीतिक रूपरेखा के अंतर्गत काम किया हो, कार्रवाई की हो, महिलाओं का सम्मान ना देकर, महिलाओं को न्याय ना देकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई हो, वो रेखा शर्मा जी अब तक मणिपुर क्यों नहीं पहुंची? कोई पूछा, इस देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूम रहे हैं, जा जाकर हर राष्ट्र से अपने लिए अवार्ड बटोर रहे हैं, हर पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं जहां चुनाव हो रहा है, वो एक बार मणिपुर नहीं जा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि आपत्ति आपको इस बात की नहीं है कि विपक्ष जा रहा है, आपत्ति आपको इस बात की है कि विपक्ष आपके झूठ का पुलिंदा जनता के सामने उजागर कर रहा है। आखिरी समय कल से दोबारा शुरू होने जा रही है, लगातार जो विपक्ष है वहाँ को कह रहे हैं कि CM साहब स्पीच दें, यहाँ पर इतनी बात करें, लगता है कि वहाँ पार्लियामेंट रन हो पाएगी या पार्टी सरकार मान पाएगी आपकी मांगों को? अगर नहीं मांगेगी जो हमारी मांग है, तो उससे समझ में आ जाना चाहिए। इतना अहंकार है प्रधानमंत्री जी को कि पार्लियामेंट के बाहर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, 1 मिनट का, आधे सेकंड का, 30 सेकंड का स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर आकर जवाबदेही नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जब गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी थी, तो गृह मंत्री के ऊपर कौन? देश के प्रधानमंत्री। गृह मंत्री से सारी ऑल पार्टी मीटिंग ने गुड फेथ में कहा था कि आप कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मणिपुर वासी कह रहे हैं कि अब हमारा विश्वास उन पे से टूट गया है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। हमने उनसे ये भी कहा कि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर लेकर जाइए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मणिपुर में, पर किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी तोड़ने के लिए भी हमने कहा था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सारे विपक्षी दल थे, सबने पार्टिसिपेशन किया इस स्पिरिट में कि मणिपुर में पीस बहाल होना चाहिए, पर फिर भी वो कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर गृह मंत्री भी नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर प्रधानमंत्री देश की जनता को बताएं कि जो गृह मंत्री से ने कहा था काम करेंगे, वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है। और पर वो भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन लोगों ने पूरा काम ये किया था इंटरनेट बैन लगाकर कि वहाँ की सच्चाई देश की जनता के सामने लाएं। एक वीडियो ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है, इसीलिए अब वो भाग रहे हैं आनंद फानन में कि हम किसी भी तरीके से जवाब न देना पड़ जाए, पर हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जवाब दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।